हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने डिस्कस किया था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। आज हमने डिस्कस करना है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज टी फ्लिप फ्लॉप, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने इसका एक्साइटेशन टेबल बनाना है। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करेंगे और लॉजिक डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, T flip-flop or to be a precise is known as toggle flip-flop। इसे हम क्या बोलते हैं, देखो जो हमारा T flip-flop है उसे ही हम हमारा क्या बोलते हैं, toggle flip-flop भी बोलते हैं। ठीक है, because it can able to toggle its output depending upon the input। जो भी आपकी इनपुट है उसके बेसिस पे ये क्या कर देता है, अपनी आउटपुट को टॉगल कर देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और व्हाट इज टॉगल, टॉगल क्या होता है। देखो टॉगल का मतलब सिंपल होता है, टॉगल का मतलब है फ्लिप कर देना। फ्लिप कर देना इन सेंस, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में बात करें, तो इनपुट के बेस पे हम क्या दे रहे हैं आपको, या तो मैं आपको इनपुट 0 दूंगी या मैं आपको इनपुट दूंगी 1। ठीक है, सिंपल। अब वो टॉगल कर रहा है, इट मींस उसका फ्लिप कर रहा है। तो क्या हो सकता है, इफ आई गिव द इनपुट 0 देन ये उसे फ्लिप कर देगा 1 में, एंड इफ आई गिव द इनपुट 1 देन ये उसे फ्लिप कर देगा 0 में। तो ये बेसिक सा मतलब है हमारा यहाँ पे टॉगल का, कि अगर इनपुट 0 है वो 1 में चेंज करेगा, एंड इफ यू गिव द इनपुट 1 देन वो 0 में चेंज कर देगा। सिंपल। अब देखो जो हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, इस ये भी बेसिकली हमारी क्या है, एक ही इनपुट लेगा। ठीक है, 2 इनपुट बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लॉक, जो कि आपकी ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। बिकॉज अगर क्लॉक की वैल्यू ही 0 है तो उस टाइम पे तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क ही नहीं करेगा, वो शट डाउन रहेगा। सिंपल। तो एक है आपकी सिंपल क्या है, एक है आपकी क्लॉक और सेकंड क्या है हमारे पास, टी, हमारी टॉगल वाली फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये हमारी 2 इनपुट है। द फर्स्ट इज टी और ये जो है हमारी सेकंड, दिस इज आवर क्लॉक। ठीक है, अब देखो T स्टैंड्स फॉर टॉगल। हमारा T क्या स्टैंड करता है, टॉगल। सिंपल। देखो टॉगल बेसिकली इंडिकेट दैट द बिट विल बी फ्लिप। यहाँ पे क्या हो जाएंगी आपकी बिट, क्या हो जाएंगी, फ्लिप। इट मींस आइदर फ्रॉम, या तो वो क्या हो जाएगी 1 to 0 हो जाएगी। इफ योर इनपुट इज 1 देन इट कन्वर्ट इट इनटू 0, एंड इफ योर इनपुट इज 0 देन इट कन्वर्ट इट इनटू 1। सिंपल। तो ये होता है हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा ट्रुथ टेबल जो है हमारे टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये क्या है हमारा, देखो इस तरह से ये हमारा ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, आप जो है हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप बहुत तरह से हम इसे बना सकते हैं। हम इसे विद द हेल्प ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। सेकंड, हम अपना जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से भी हमारे टॉगल फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। सिंपल, आप किसी कोई भी हेल्प से बना सकते हैं इसे। देखो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमने हमारे टॉगल को बनाया है, टी फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक डायग्राम को बनाया है। अब इससे हमने क्या डिजाइन किया, विद द हेल्प ऑफ दिस हमने डिजाइन किया हमारा ट्रुथ टेबल। देखो यहाँ पे टी और क्यू, दिस इज योर इनपुट। अगर आपकी यहाँ पे देखो टी क्या है, 0 1 0 1 और क्यू क्या है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। सिंपल, दिस इज ये क्या है हमारी इनपुट हो गई। इसके बेसिस पे आपको क्यू टी प्लस 1, इट मीन्स नेक्स्ट आउटपुट को क्या करना है, हमने जनरेट करना है। देखो इफ योर टी इज 0, अगर आपकी टी की वैल्यू क्या है 0, तो उस केस में आपके पास क्या आ रहा है, क्यू टी प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इफ 1 इज 1 एंड क्यू इज 0 देन उस केस में आपके पास क्यू एन प्लस 1 क्या है, 1 है। नेक्स्ट, इफ टी इज 0 एंड क्यू इज 1, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, 1। एंड इफ दे बोथ आर 1, उस केस में आपको मिलेगा 0। अच्छा, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये एक हमारी क्या है, किसी गेट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है हमारी ये आउटपुट। जो हमारे टॉगल की आउटपुट आ रही है ये हमारे एक गेट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, विच इज एक्सोर। देखो एक्सोर गेट में क्या कर रहे थे हम, एक्सोर गेट में हम हर बार तभी हमारी आउटपुट 1 आती थी व्हेन दे बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, जब आपकी दोनों ही इनपुट क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट इन केस अगर दोनों ही आपकी इनपुट क्या है, सेम है, तो उस केस में हमारी आउटपुट क्या होती थी, 0 होती थी। तो ये क्या है हमारा, किस एक्सोर की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है हमारा टॉगल, फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखो ये टी जो है आपकी एक ही इनपुट है, ये आपकी यहाँ पे भी जा रही है फर्स्ट एंड गेट में, सेकंड एंड गेट में भी आपकी ये यहीं जा रही है। नेक्स्ट, दिस इज योर क्लॉक, क्लॉक पल्स आपकी ये है इस तरह से। ठीक है, ये आपकी क्लॉक पल्स जा रही है यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो भी आपकी आउटपुट जा रही है वो नेक्स्ट
गेट के लिए क्या कर रही है, आपकी एज अ इनपुट वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब देखो यहां से अगर आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी, देखो वन सिर्फ इन दो केसेस में हमारे पास क्या है, वन है, तो उसके बेस पे हमारी Qn+1 की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T एज इट इज Q का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q एज इट इज T का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है हमारी, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी Qn+1 के लिए देखो हमारे पास क्या है, T Q का कॉम्प्लीमेंट प्लस T कॉम्प्लीमेंट Qn एज इट इज, एंड दिस इज आर एक्सोर की प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एक्सोर गेट जो है हमारा ये सेम उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एट, क्या लिख सकते हैं हम, T बीच में हम लिखेंगे एक्सोर एंड Qn। एक्सोर का एक सिंबल भी होता है हमारे पास दिस तरह से, प्लस का साइन लिखेंगे फर्स्ट, देन आप उसको क्या कर देते हैं, हम उसे सर्कल कर देंगे। तो दिस इज द सिंबल फॉर आवर एक्सोर गेट। अब विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने हमारा एक्साइटेशन टेबल बनाना है। एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होगा, Qt और Qt+1 हमारे पास क्या होगी, एज अ इनपुट होंगी, और T हमें क्या निकालनी है, आउटपुट निकालनी है। देखो 0 1 0 1 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। अब हमें पता है कि सिर्फ क्या, जब दे बोथ डिफरेंट, सॉरी द बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, दोनों ही इनपुट आपके डिफरेंट है, उस केस में आपका आउटपुट मिल रहा था 1। बट व्हेन दे बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है, सेम वैल्यू कंटेन कर रही है, विच इज 0 आइदर और 1, ठीक है। अब दे बोथ आर वैल्यू कंटेन कर रही है अगर सेम, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेम देखो, देखो 0 0 तो हमने आउटपुट क्या मिल गई है, 0। नेक्स्ट 1 0 के केस में हमें आउटपुट क्या मिली है, 1। 0 1 के केस में हमें आउटपुट क्या मिली है, 1। एंड द लास्ट इज 1 1 के केस में हमें आउटपुट क्या मिल गई है, 0। तो आई होप एक्साइटेशन टेबल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको समझ आ गया होगा, हमने टी फ्लिप फ्लॉप में किस तरह से वर्क किया है, किस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट किया, ये सारा हमें समझ आ गया। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।